अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद अवैस आपसे मुखातिब हूँ। आज की अपनी इस वीडियो में रिव्यू करूँगा बैकलिन टैबलेट का। तो बैकलिन टैबलेट के बारे में जानेंगे कि इसके फ़वाइद क्या हैं, इसके नुकसानात क्या होते हैं, तरीका इस्तेमाल क्या है, किन किन कंडीशंस में यूज़ की जाती है, किन अफराद को इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए और किन अफराद को इसका इस्तेमाल करते हुए एहतियाती तदाबीर अपनानी है। ये सारी डिटेल आसान अल्फाज में आज की अपनी इस वीडियो में बयान करूँगा। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो ब्रांड नेम है बैकलिन और ये रिफा लाइफ साइंसेज इसकी मार्केटिंग कर रहे हैं, जबकि बना के जिनोम फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड दे रही है। 310 रुपये इसकी कीमत है और 30 टैबलेट्स के पैक में पाकिस्तानी मार्केट में अवेलेबल है। बात करते हैं इसमें मौजूद दवा की। तो इसमें जो दवा शामिल है वो है बैक्लोफिन 10 mg। बैक्लोफिन 5, 10 और 20 mg की स्ट्रेंथ में अवेलेबल होती है। अब बैक्लोफिन है क्या? तो ये स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट है, पट्ठों को रिलैक्स करने के लिए इस्तेमाल करवाई जाती है। काम ऐसे करती है कि हमारे जिस्म में एक नेचुरल न्यूरोट्रांसमीटर होता है गाबा, जो कि हमारे पट्ठों में कॉन्ट्रैक्शन का ज़िम्मेदार है। ये उसके सिग्नल्स को रोक देती है, जिसकी वजह से आपके पट्ठे अकड़ते नहीं हैं, उनमें सख्ती नहीं आती, नरम हो जाते हैं और रिलैक्स हो जाते हैं। ठीक है, ये इसका काम है। अब किन मसाइल में इसका इस्तेमाल करवाया जाता है? तो सबसे पहले आ जाता है मल्टीपल स्क्लेरोसिस। ये एक असाबी कमज़ोरी की अलामत होती है। इसमें आपके असाबी जो नर्व्स हैं वो मुतासर होती हैं, जिसकी वजह से आपके पट्ठे जो हैं वो अकड़ जाते हैं, उनमें खिंचाव तनाव वगैरह के मसाइल देखने में मिलते हैं। तो उसमें इसका इस्तेमाल करवाया जाता है मल्टीपल स्क्लेरोसिस में। इसके अलावा स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो जाती है आपको, अगर आपकी रीढ़ की हड्डी पे कोई चोट लग जाती है, कोई ज़र्ब लग जाती है या उसको कोई डैमेज आता है किसी वजह से, उसकी वजह से आपके पट्ठों में जो खिंचाव तनाव अकड़ाव वगैरह होता है उसमें कमी वाक़या होती है इसके इस्तेमाल के साथ। इसके अलावा सेरेब्रल पाल्सी जो है, इसमें दिमाग आपका मुतासर होता है, पैदाइशी तौर पे भी हो सकता है, जिसकी वजह से दिमागी मसाइल पैदा होते हैं और नर्व्स जो हैं वो कमज़ोर होती हैं, सिग्नल सही से नहीं भेजती, जिसकी वजह से फिर मुख्तलिफ़ तरह की मूवमेंट के दौरान जो है मसाइल पैदा होते हैं बच्चों को चलने फिरने या मूव करने में। तो उसमें भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा अगर आपको कोई स्ट्रोक हो जाता है, यानी कि कोई फालिज का अटैक वगैरह आ गया है, तो उसमें भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। फालिज की वजह से भी आपके पट्ठे अकड़ जाते हैं, उनमें खिंचाव तनाव होता है। इसके अलावा मेनिंजाइटिस है, गर्दन तोड़ बुखार है या किसी और दिमागी मसले की वजह से कोई आपको सोजिश वगैरह आ गई है, जिसकी वजह से आपकी जो नर्व्स हैं वो ओवर एक्टिव हो गए, इनवॉलंटरी आपके पट्ठों में खिंचाव तनाव के मसाइल पैदा हो रहे हैं, तो उसमें भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा ऑफ द लेबल इसका इस्तेमाल आजकल जो हो रहा है वो हिचकी में भी करवाया जाता है, हिकअप्स जिसको बोलते हैं। अगर आपकी जो लगातार आपको हिचकी हो रही, हिचकी रुक नहीं रही, तो उसमें भी डॉक्टर्स बाज़ औक़ात इसका इस्तेमाल करवा रहे हैं, उसमें भी ये फ़ायदेमंद साबित हो रही है, लेकिन ऑफ द लेबल। अब बात करते हैं कि इसके नुकसानात आपको क्या देखने में मिल सकते हैं। तो नुकसानात में आपको सर भारी होना, नींद आना, गनूदगी होना, उल्टी मतली की कैफियत, स्टमक अपसेट हो सकता है, मसल्स वीकनेस हो सकती है, पट्ठों में आपको कमज़ोरी महसूस हो सकती है, सर दर्द हो सकता है, कन्फ्यूजन हो सकती है, मुंह खुश्क हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा आपने एहतियाती तदाबीर क्या अपनानी है इसको इस्तेमाल करते हुए? आपने एक तो ड्राइविंग नहीं करनी, किसी हैवी मशीनरी पे काम नहीं करना, चूँकि इसकी वजह से चक्कर आ सकते हैं, सर भारी होता है, नींद गनूदगी वगैरह होती है, तो हैवी मशीनरी पे काम ना करें और ड्राइविंग से भी थोड़ा सा गुरेज करें। इसके अलावा शराब नोशी का इस्तेमाल नहीं करना। इसके साथ अगर आप शराब नोशी का भी इस्तेमाल करते हैं, शराब भी पीते हैं, तो फिर आपको नींद गनूदगी जो मसाइल हैं वो बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ों में आपने इसका एहतियात करनी है। हामला ख़वातीन भी बगैर डॉक्टर के मशवरे के इस्तेमाल नहीं कर सकती। डोजेज की अगर बात की जाए तो चूँकि ये कोई ओवर द काउंटर मेडिसिन नहीं कि आप खुद से लेके इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दें, डॉक्टर्स की हिदायत के मुताबिक मुख्तलिफ़ कंडीशंस में इसकी डोजेज मुख्तलिफ होती है। बाज़ का स्टार्टिंग में 5 mg से स्टार्ट किया जाता है और आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा दी जाती है। खाने के बाद आपने इसको इस्तेमाल करना होता है, जिसकी वजह से आपके स्टमक अपसेट के चांसेस काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। पानी के साथ, 1 गिलास पानी के साथ खाने के बाद आप इसको ले सकते हैं, या जिस तरह से आपके डॉक्टर्स आपको प्रेस्क्राइब करें आपने उस तरह से इसको यूज़ करना है। ये सारी डिटेल थी बैकलिन से रिलेटेड। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। इससे रिलेटेड कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।